नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम वीर हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। एक बार हनुमान जी गंगा किनारे अपना बैठे हुए थे, राम नाम भज रहे थे। उधर से अर्जुन जी जा रहे थे। अर्जुन जी ने जब देखा हनुमान जी को तो उनको प्रणाम किया और उन्होंने हनुमान जी से आज्ञा ली कि प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, पूछिए। तब अर्जुन जी ने कहा कि राम जी, प्रभु श्री राम इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण से ही सिर्फ पुल बना सकते थे, फिर उन्होंने आप लोगों की मदद क्यों ली? हाँ, वो तो खुद ही इतने शक्तिशाली थे, तीर से ही पूरा पुल बन जाता। तब हनुमान जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम लोग पुल में मदद नहीं किए होते बनाने में तो कौन हमारा नाम जानता, कौन हम लोग को पहचानता। इसलिए हमारी प्राथमिकता दिलाने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग पुल बनाइए। प्रभु तो प्रभु है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर प्रभु पुल बना भी देते तीर का तो हम बंदर लोग इतना उछल कूद करते कि वो पुल टूट जाता। इसलिए हम लोगों ने पत्थर का पुल बनाया। अर्जुन ने कहा कि मैं ये नहीं मानता, मैं ही पुल बना दूँ तो कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान श्री राम कैसे पुल बनाते तो आप लोग तोड़ देते। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप पुल बनाइए, हम देखते हैं कि हमसे टूटता है कि नहीं। अब अर्जुन तो थे ही गुस्सैले, उन्होंने अपना तीर कमान साधा और तीर छोड़ दिया, जिससे पूरा गंगा जी में पुल बन गया। और उन्होंने कहा कि चलिए अब आप इसे तोड़ के दिखाइए हनुमान जी से। अगर आप इस पुल को तोड़ दिए तो मैं यहीं पर अग्नि जलाकर अग्नि में समा जाऊंगा। अगर नहीं तोड़े तो जो मैं कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। हनुमान जी तैयार हो गए, बोले ठीक है। और हनुमान जी जय श्री राम कह के उठे और अपना विकराल रूप धारण कर लिया, पूरा एकदम पहाड़ जैसे हो गए। पहाड़ जैसे होके और पुल पर चढ़ गए। पुल पर खूब इधर से उधर चल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। पुल तो डगमग डगमग हो रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। ये बात हनुमान जी को समझ नहीं आया कि कैसे पुल खड़ा है भाई, मैं इतना उछल कूद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पानी के अंदर देखा तो लाल लाल दिख रहा था और वो समझ गए कि श्री हरि विष्णु भगवान अपने कच्छप अवतार लेके उस पुल के नीचे बैठे हुए हैं, पीठ पर लिए हुए हैं। जिसे कच्छप अवतार से जो पुल हिल रहा है तो उनका पीठ लाल लाल हो गया है, वही दिखाई दे रहा है। अब वो समझ गए। उन्होंने कहा मन ही मन, श्री हरि विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु आप हट जाइए, क्या कर रहे हैं, हम दोनों में शर्त लगी है, आप हट जाइए। तब विष्णु जी ने कहा कि अरे पागल, मुझे मत हटाओ, मैं जानता हूँ तो शक्तिशाली है, पुल तोड़ देगा, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। पुल टूटते ही वो खुद को अपने आप को अग्नि के अंदर समा जाएगा, अग्नि के अंदर जल जाएगा। तो मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ, उसकी अभी बहुत आगे ज़रूरत है। तुम उछल कूद करके हट जाओ, तुम ही हार मान लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समझ गए हनुमान जी बात को और उतर गए। बोले अर्जुन जी से कि प्रभु मैं ये पुल नहीं तोड़ सका। अब अर्जुन जी हंसने लगे, बोलने की देख रहे हैं, मैं कह रहा था ना कि आप पुल नहीं तोड़ सकते। उसी समय श्री हरि विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, बलवान हो। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि हनुमान जी भी बहुत शक्तिशाली हैं, बलवान हैं। तो हनुमान जी तो पुल तोड़ देते, लेकिन मैं अपने पीठ के ऊपर उस पुल को लेके बैठा हुआ था, इसीलिए वो पुल नहीं टूटा। अब अर्जुन जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं अगर पुल टूट ही जाता तो मैं अपने आप को इस अग्नि में भस्म कर देता हूँ, अग्नि जलाता हूँ। तब हनुमान जी और श्री हरि विष्णु भगवान के समझाने पर
अर्जुन जी मान गए। और फिर अर्जुन जी ने कहा कि ठीक है, मैं तभी अपने आप को अग्नि में समाहित नहीं करूँगा अगर हनुमान जी एक मेरी बात मान ले। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं मान लूँगा, बोलो क्या बात मानना है। तो मेरे रथ के ऊपर आप हमेशा विराजमान रहेंगे, ऐसा अर्जुन जी ने हनुमान जी को कहा था। तभी से हनुमान जी, अर्जुन जी के रथ पर जो ध्वजा रहता है उसमें हनुमान जी रहते हैं, उस पर विराजमान रहते हैं और सदैव उनके रथ की वो रक्षा करते हैं। जब महाभारत में युद्ध हुआ था उस समय भी अर्जुन जी के सारथी तो कृष्ण बने थे, लेकिन उनके ध्वजा पर हनुमान जी ही विराजमान थे और हनुमान जी ने उनके रथ की रक्षा की थी। तो इस तरह से वीर हनुमान जी की कथा है।